हर गांव में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास दौलत तो होती है लेकिन दिल गरीब होता है, और दूसरे वो जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन इज्जत और इंसानियत उनका सबसे बड़ा खजाना होती है। गांव का सबसे अमीर और घमंडी आदमी था ठाकुर विक्रम सिंह। उसे लगता था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि इज्जत भी। याद रखना, जिसके पास पैसा है वही राजा है और बाकी सब मेरे नौकर। उसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब मजदूर, लेकिन उसके पास था मेहनत का पसीना और दिल में सच्चाई। रामू थके हुए स्वर में, गौरी, आज फिर पूरे दिन मजदूरी की, लेकिन मजदूरी का पैसा ठाकुर ने आधा ही दिया। कोई बात नहीं रामू, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान देख रहा है। गांव के कुएं पर रामू पानी भर रहा है। ठाकुर आता है और रामू पर चिल्लाता है, ए रामू, तेरी औकात क्या है मेरे सामने खड़ा होने की? गरीब लोग बस मेरे पैर दबाने के लिए पैदा हुए हैं। ठाकुर, गरीब हूं पर भिखारी नहीं। इज्जत किसी के पैसों से नहीं, कर्मों से मिलती है। विलेजर्स हैरानी से आपस में फुसफुसाते हैं। रामू ने पहली बार ठाकुर को जवाब दिया है। पंचायत चौपाल पर सब गांव वाले बैठे हैं। रामू खड़ा होकर अपनी बात कहता है, ठाकुर, अब हमें हमारे हक का मेहनताना चाहिए। ठाकुर हंसकर ताना मारते हुए, हक? तेरे जैसे गरीब का कोई हक नहीं होता रामू। तेरा हक तो बस मेरे खेत में पसीना बहाना है। विलेजर्स धीरे धीरे आपस में। कितना घमंडी है ठाकुर। ठाकुर का घमंड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। गरीब लोग खेत में काम कर रहे हैं, पसीना बह रहा है। ठाकुर घोड़े पर बैठा कोड़े से हवा में वार करता है। ठाकुर गरजते हुए, जल्दी काम करो वरना तुम्हारे खाने की थाली भी छीन लूंगा। रात का दृश्य। रामू मिट्टी के घर में बैठा है, गरीबी से परेशान। रामू धीरे से, गौरी, कब तक ऐसे जुल्म सहेंगे? रामू, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। ठाकुर अपने नौकरों से कहता है, कल से खेत में दुगना काम करवाओ और मजदूरी आधी कर दो। देखता हूं कौन मुंह खोलता है। गरीब की रोटी भी ठाकुर की राजनीति में फंस चुकी। गांव में मेला लगा है। बच्चे खिलौने देख रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। ठाकुर हंसते हुए, पैसे नहीं तो सपने मत देखो, ये मेले गरीबों के लिए नहीं बने। विलेजर्स धीरे से गुस्से में, ये हमें इंसान ही नहीं समझता। रामू गांव वालों को इकट्ठा करता है। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाए तो सबसे बड़ा ठाकुर भी हमें नहीं झुका सकता। ठाकुर के आदमी रामू को पकड़कर चौपाल में लाते हैं। ठाकुर गुस्से में, ये देखो, ये गरीब मुझे चुनौती देता है। याद रखो, इस गांव का एक ही मालिक है, ठाकुर विक्रम सिंह। गांव की औरतें बच्चों को भूख से बिलखते देखती हैं। ठाकुर के जुल्म ने इंसान को इंसान से कमतर बना दिया था। खेत की मिट्टी उठाता है। रामू जोश से, ठाकुर, ये मिट्टी हमारी माँ है और इस माँ को बेचने या लूटने की औकात तुझमें नहीं है। ठाकुर हंसकर घमंड से, औकात? तेरी औकात तो मेरे कुत्ते से भी कम है रामू। मैं कहूं तो तेरे घर की मिट्टी भी बेच दूं। भगवान, इतना घमंड। ठाकुर अपने गुंडों से कहता है। ठाकुर, रामू और उसके जैसे लोगों को सबक सिखाना होगा। उनका खाना, उनका पानी सब बंद कर दो। के बच्चे भूख से रो रहे हैं, औरतें आंखों में आंसू लिए बैठी हैं। जब पेट में भूख जलती है तब इंसान की आंखों से आंसू नहीं, आग निकलती है। रामू गांव वालों को उठाता है। रामू गरज कर, अब और नहीं, ठाकुर ने हमें इंसान नहीं समझा, अब उसे दिखा देंगे असली ताकत गरीब की। मेरे सामने खड़े होने की औकात कहां से आई तुम्हारी? औकात तूने दी है ठाकुर, अपने जुल्म से।
अब तेरा अहंकार ही तुझे मिट्टी में मिलाएगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा। हम इस मिट्टी के बेटे हैं ठाकुर, हमें कोई निकाल नहीं सकता। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि इज्जत और इंसानियत की थी। ठाकुर के गुंडे गांव वालों पर हमला करने आते हैं। हम अब डरने वाले नहीं हैं। गरीब मेरी बराबरी करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। ठाकुर का कोड़ा रामू पर उठता है, लेकिन गांव वाले बीच में आकर रामू को बचाते हैं। सब ठाकुर को घेर लेते हैं। ठाकुर, तूने हमें नौकर समझा, लेकिन आज देख, गरीब की एकता सबसे बड़ी ताकत है। पहली बार ठाकुर का घमंड उसकी आंखों में डर बनकर उतर आया। ठाकुर जमीन पर गिरा है, गांव वाले खड़े हैं। रामू शांत स्वर में, ठाकुर, दौलत से राज नहीं चलता, राज चलता है इंसानियत और मेहनत से। अगर तू सच में बड़ा आदमी बनना चाहता है तो पहले इंसान बनना सीख। सच कहा रामू ने, यही है असली जमींदार। घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच और इंसानियत के आगे हमेशा झुक जा। पैसा मिट्टी है, इज्जत ही असली दौलत है।